आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज इसके पहले हम लोगों ने जो है फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़े थे और उसी का सेकेंड पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन तक पहुंचेंगे। मॉर्फोलॉजी पे हमने डिस्कस किया था। मॉर्फोलॉजी में जो है माइसीलियम हाइफा, सिनोसिटिक हाइफी क्या होती है, सेप्टेट हाइफी क्या होती है, इसके साथ जो है राइजोमार्फ क्या होता है, स्क्लेरोसियम क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, फिर सूडोपेरेन्काइमेटस थैलस किस तरह के बनते हैं और प्रोसेनकाइमेटस थैलस जो है किस तरह के फार्म होते हैं, इस पे हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे फंगल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो फंगल सेल स्ट्रक्चर है कि फंगाई के अंदर जो है सेल्स किस तरह के होते हैं, कैसे बने होते हैं, क्या उसका कंपोजिशन होता है, बात हम लोग इस पे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आप वहीं पे कमेंट कीजिए, आपको सारे उत्तर जो है वहीं पे प्रदान किए जाएंगे, मैं दे दूंगा निश्चित तौर पे। और सभी लोग जो है कमेंट करें ताकि हम आपकी स्थिति से अवगत हो सकें। जितना ही आप प्रश्न पूछेंगे, जितना ही आप कमेंट करेंगे, उतना ही आपके बारे में मुझे पता चलेगा और इस जानकारी के माध्यम से मैं आपको और इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा अपने शक्ति के अनुसार। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कमेंट निश्चित तौर पे सभी लोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक निश्चित तौर पे करें। तो फंगल सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक टिपिकल जो फंगल सेल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये किससे बना होता है, बात हम इसकी करते हैं। तो देखिए, दिस सेल इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये सबसे पहली बात ये है कि ये प्रोटोप्लाज्म से कंसिस्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और यह प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल किससे बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम कहते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो है, यह जीव द्रव्य नेकेड नहीं होता। कुछ केसेस में नेकेड होता है, जिसमें सिर्फ मेम्ब्रेन पाई जाती है, वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन अगर फंजाई, ट्रू फंजाई की हम बात करें तो ट्रू फंजाई का जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के, अगर दोनों के में डिफरेंस की बात करें लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के आधार पर, तो सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग होता है। मेम्ब्रेन जो है वही प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, अगर आपको याद हो तो उससे ये बना होता है। फिर अगर बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर आप देखिए, एक पता ही है कि आपको यूकैरियोटिक टाइप का सेल है, तो एक न्यूक्लियस पाया जाएगा और सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, अन्य जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पाए जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ नहीं पाया जाएगा और वो है क्रोमेटोफोर्स या प्लास्टिड्स। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि यह जो है एक क्लोरोफिलस प्लांट है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और क्लोरोफिल कब नहीं होगा? जब इसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होगी या क्लोरोफिल को बियर करने वाले स्ट्रक्चर्स अगर नहीं है तो यह एक क्लोरोफिलस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये एक सेल के स्ट्रक्चर, एक जनरल कंपोजिशन है एक सेल का, कि जनरली जो है सेल किससे बना है? तो सेल वॉल जो है प्रोटोप्लाज्म के मास से बना है और इसके चारों तरफ जो है एक लिविंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और इसके अंदर जो है, चूँकि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल होने के कारण जो है इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं होगा और वो है प्लास्टिड्स। क्यों? क्योंकि यह जो है एक क्लोरोफिलस है और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब यह फोटोसिंथेसिस नहीं करता, अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं करता और अपने फूड के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर होता, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट और एज सैप्रोफाइट्स। ठीक, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है इसका मेजर कंपोजिशन है और सेल वॉल के ये आधार पे मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल के आधार पे इसको जो है अन्य प्लांट्स से अलग किया गया है, कि एक सेपरेट किंगडम इसको दिया गया था। तो सेल वॉल किसका बना होता है? अगर हम बात उसकी करें तो सेल वॉल जो है
काइटिन का बना होता है। मैंने इस पर चर्चा किया था आपसे कि काइटिन जो है कंपोजिशन है किसका, एनिमल के इंसेक्ट्स के सेल का, यानी कि खोल का, ठीक है ना। और इसका भी जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, जिसके कारण यह जो है एनिमल्स के साथ या इंसेक्ट्स के साथ समानता दिखाता है। तो पहले जो है इसको एनिमल के अंदर रखा गया, फिर प्लांट के अंदर लाया गया, तो ये दोनों के बीच का कैरेक्टर जो है ये शो करता है। इस आधार पर जो है इसको एक नया किंगडम दिया गया था। तो सेल वॉल जो है किसका बना होता है, काइटिन का। ध्यान रखना है कि सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और उसके साथ जो है बीटा ग्लूकॉन्स भी होते हैं। आपको पता ही है कि बीटा ग्लूकॉन्स भी जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। बीटा ग्लूकॉन्स जो है कुछ मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं, नहीं तो बाकी पूरी किंगडम फंजाई को जो है, फंजाई का जो सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। अब बात करते हैं कि काइटिन किसका बना होता है। देखिए, जो भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, एक होमोग्लाइकान्स एंड सेकेंड वन इज हेट्रोग्लाइकान। 2 चीज़ें होती हैं पॉलीसेक्राइड के अंदर, एक होमोग्लाइकान होता है और दूसरा जो है हेट्रोग्लाइकान होता है। होमोग्लाइकान का मतलब कि एक इसके अंदर जो रिपीटिंग, जैसे मान लीजिए कि ये एक शुगर है, फिर एक शुगर है, फिर एक शुगर है, तो इस तरह से S1 जो शुगर लिखा है मैंने, ये अगर इस तरह के रिपीटिंग यूनिट है, अगर एक ही तरह के शुगर्स हैं तो उसको हम कह देंगे होमोग्लाइकान। और अगर मान लीजिए कि एक यूनिट के अंदर जो है बहुत तरह के शुगर हैं तो इसको कह देंगे हम हेट्रोग्लाइकान। जैसे एक यूनिट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसके अंदर देखिए S1 S2 और S3 को मैंने जोड़ा, यानी कि इसके अंदर 3 तरह के शुगर्स हैं, तो उसको कह दिया हमने, क्या कह दिया, हेट्रोग्लाइकान। तो ये जो है काइटिन जो है वो पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है, पॉलीमर्स से बनता है, ठीक है। और यह जो है हेट्रोग्लाइकान होता है। मैं आपको बता दूं कि काइटिन जो है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का बना होता है। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन के रिपीटिंग यूनिट से बनता है। तो अगर ये पूछा जाए कि काइटिन का फॉर्मेशन किससे होता है, तो काइटिन बनता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो कहाँ पाया जाता है, तो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में, इंसेक्ट के इस एक्सोस्केलेटन में जो है पाया जाता है, ठीक। अब जो कुछ ऐसे भी हैं, एक ऊओमाइसीट्स का जो है ऊमाइकोटा के मेंबर्स मैंने आपको बताया था। तो किंगडम जो है स्ट्रेमेनोपिला जो है, इसके अंदर जो सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ये पिक्यूलियरिटी है, ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेमेनोपिला के अंदर जो सेल वॉल बनता है किसका, सेलुलोज का, ठीक है। अब सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो है ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का पॉलीमर है। ये भी जो है होमोग्लाइकान है। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज से जो है यह बनता है, उसी के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप जो है सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। तो सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल होता है मेजर प्लांट्स सेल का। बट द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटिन। ये ध्यान रखना कि काइटिन जो है इसका मेन कंपोजिशन है। बाकी ये जो सेलुलोज के बने हुए ये लिमिटिंग मात्रा में होते हैं, किसी एक या 2 प्लांट्स के अंदर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फंगस जो है उसका सेल वॉल काइटिन का बनता है। आगे अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियाई जो होता है, आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है इसका एक ट्रू स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस कैसा होगा, देखिए, द न्यूक्लियाई ऑफ फंजाई आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड लाई नियर द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है। तो रिजोल्यूशन जो होता है वो आवर्धन क्षमता, इसको हिंदी में कहते हैं। और आवर्धन क्षमता मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा तो उसके अंदर जो है 2 तरह के लेंस पाए जाते हैं। एक वे लेंस होता है जिस पे हम आँख लगा के देखते हैं, ठीक। और एक लेंस ऐसे 3 के स्ट्रक्चर में लेंस जो है नीचे बने होते हैं, ठीक है। और ये स्टेज होता है जिस पे आप स्लाइड रखते हो, ठीक। अगर आपको याद हो तो इस तरह का होता है आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ से आप आँख लगा के देखते हो, हम इसको कहते हैं आई पीस, ठीक। और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं नोज पीस। ये नाक के समान दिखाई पड़ता है तो इसलिए इसको कह देते हैं नोज पीस। अब आई पीस की जो क्षमता होती है और नोज पीस की जो क्षमता होती है, अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा इस पे जो आप स्लाइड रखेंगे इमेज जो है उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि आई पीस जो है वो 20 का है और अगर आपका नोज पीस जो है वो 40 का है, तो ये 800 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि स्टेज पे जो आपने ये स्लाइड लगाई हुई है, यह स्लाइड के अंदर जो मटेरियल है वह इस माइक्रोस्कोप से जो है 800 गुना बड़ा दिखेगा।
और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ध्यान रखिएगा कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से जो है दिखाई पड़ने एकदम नियर लिमिट, मतलब एकदम फाइनल, जितना बड़ा वो कर सकता है उतने बड़े पे अगर आप देखें तब आपको जो है यह न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई जो है फंजाई के अंदर दिखाई पड़ेगी। यानी कि यह लाइट माइक्रोस्कोप से जो है दिखाई पड़ता है लेकिन बहुत रेयर दिखता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में कैसा दिखता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह जब इसका डिवीज़न होता है तो देखिए जब हम बात करते हैं डिवीज़न की, तो ये जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो ये जब डिवीज़न इसका होना होता है तो ये न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, न्यूक्लियस डिवाइड ना होकर के ये बना लेता है डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड ना होकर के न्यूक्लियस क्या बना लेगा, इस तरह से जो है डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसी फिनोमेना को जो है यहाँ पे देखिए मूर ने जो है कैरियोकोरेसिस जो है कैरियोकोरेसिस टर्म दिया था इसी फिनोमेना के लिए कि डिवीज़न के समय जब न्यूक्लियाई जो है डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाए तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस तरह के डिवीज़न को हम कहते हैं कैरियोकेसिस, और इसको जो है मूर ने 1964 में इस टर्म को दिया था। ठीक है, लेकिन जनरली जो है मियोसिस में क्या होता है, इन मियोसिस हाउएवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। जनरली जो है मियोसिस जब होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर ना हो और वो डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे तो इस फिनोमेना को हम कह देंगे कैरियोकोसिस, और इसको दिया था किसने, मूर ने 1964 में। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, फंजाई की लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जब वो इनॉकुलेशन जब होते हैं, यानी कि जब इन्फेक्शन क्रिएट करता है उस समय से लेकर के और स्पोर के फार्मेशन और डिसिमिनेशन तक की प्रक्रिया को ये कैसे पूरा करता है, एक साइक्लिक वे में रिप्रेजेंट करना। यानी कि इनॉकुलेशन से लेकर के स्पोर फार्मेशन और स्पोर फार्मेशन से फिर लेकर डिस्पर्सल और फिर इनॉकुलेशन तक की प्रक्रिया जो होती है वो साइक्लिक फॉर्म में होती है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल किस तरह का होता है, कैसे कंप्लीट करता है ये, तो बात हम इसकी करते हैं। द फंगस आर मोस्टली हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि इसका जो सेल होता है वो एन टाइप का होता है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ प्लांट आर एनिमल जो सेल होते हैं वो 2n टाइप के होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि n टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है। ठीक, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू अभी आगे जिक्र करेंगे, बट आप ये जानते रहिए कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा एसेक्सुअल थैलस या सेक्सुअल थैलस मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन के फलस्वरूप देखिए अगर सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो दो जो सेल्स होंगे एन और एन टाइप के, ये मैट करेंगे और मैट करके जो है एक 2n टाइप का सेल बनेगा। जिस 2n टाइप के सेल को हम कह देंगे जाइगोट। ठीक है, तो जब भी इसके अंदर जाइगोट बनेगा यह जो है डिप्लॉयड होगा। क्यों डिप्लॉयड होगा, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी होता है, ये जो सेल्स होते हैं उसके हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, इसलिए जाइगोट का फॉर्मेशन कैसा होगा, डिप्लॉयड। अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर जाइगोट कैसा हो तो ये ध्यान रखिएगा डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा होगा द जाइगोट रिप्रेजेंट्स द डिप्लॉयड फेज विच इज टर्मिनेट बाय मियोसिस। देखिए अब समझिए यहाँ पे कि ये जो सेल है, पहला सेल वो हैप्लॉइड है और एक सेल और है ये हैप्लॉइड है। एक जो है बिहेव करेगा मेल के फॉर्म में और दूसरा बिहेव करेगा फीमेल के फॉर्म में। यह दोनों जो है मैट करेंगे और मैट करने के बाद जो है 2n कंडीशन बनेगा, जिसको हम कह देंगे जाइगोट। ठीक है, 2n कंडीशन बनेगा डाइगोट, यानी कि ये हैप्लॉइड फेज है और ये जो है वो डिप्लॉयड फेज है। ठीक, अब इसकी मियोसिस होगी और मियोसिस यानी कि होता है रिडक्शन डिवीजन, जिसमें ये क्रोमोसोम नंबर हो क्या हो जाए, आधा हो जाए। और माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस को रिडक्शन डिवीजन नहीं कहते हैं, ठीक है, वो सोमैटिक डिवीजन है और ये जो है सेक्सुअल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर आधे, जब ये डिवाइड होगा तो ये 4 सेल्स में बटेगा और 4 सेल्स में बटने के बाद सबके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, आधे होंगे। और इस सिचुएशन में पुनः यह जाकर के जो है एक हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेता है। तो ये जो साइक्लिक कंडीशन आपने देखा, दिस इज़ नोन एज लाइफ साइकिल। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम बात करें, देखिए तो जाइगोट रिप्रेजेंट्स द डिप्लॉयड फेज विच टर्मिनेटेड बाय मियोसिस फार्मिंग हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स बनाएंगे और स्पोर डेवलप करके नए फंगस का फॉर्मेशन करेगा। द स्पोर ऑन जर्मिनेशन फार्म हैप्लॉइड सोमैटिक फेज, यानी कि यन से चला था,
दो तरह के ये सोमैटिक फेजेस थे, 2n जाइगोट बनाया और जाइगोट के अंदर जो है मियोसिस होकर के 4 जो है n कंडीशंस में स्पोर बनाए और यह स्पोर जो है पुनः जो है इन्फेक्शन करेंगे और इन्फेक्शन करके जो है नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर? आगे हम देखते हैं। इन एस्कोमाइसोट देखिए, अब एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर क्या होता है? इन एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोज बाय कैरियोगैमी। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो समझिए कि प्लाज्मोगैमी क्या होती है और कैरियोगैमी क्या होती है। जब दो सेल ये दोनों हैप्लॉइड कंडीशन को होंगे और ये सेक्सुअल फेज में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय या रिप्रोडक्शन के समय एक दूसरे के साथ मैट करेंगे और मैट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जब सेल्स एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप पहले जो होता है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह टच होता है, ठीक, और न्यूक्लियस जो है अनटच्ड रहता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच होने की स्थिति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच होता है तो इसको कहते हैं हम प्लाज्मोगैमी। ठीक है, और जब ये प्लाज्मोगैमी के फेज में देखेंगे कि ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी और फिर न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो इस तरह के पोजीशन को हम कहेंगे कैरियोगैमी। और फिर धीरे धीरे जो है दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते आते एक दूसरे के साथ मैच कर देगा और फाइनली जो है एक 2n सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे के टच में आता है तो इस फिनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोगैमी, और जब दोनों जो है न्यूक्लियस एक दूसरे के टच में आते हैं तो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, बात समझ गए होंगे कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी क्या है और ये क्या होता है एस्कोमाइकोटा में, और बेसिडियोमाइकोटा में जो है प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कैरियोगैमी नहीं होता। जनरल कंडीशन में ये होता है कि प्लाज्मोगैमी हुआ और कैरियोगैमी हुआ, लेकिन एस्कोमाइकोटा में और बेसिडियोमाइकोटा में पहले प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कुछ समय का अंतराल होकर के फिर कैरियोगैमी होगी, यानी कि जो सेल के जो फॉर्मेशन का जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन विथ अदर क्लासेस। ठीक है, अब देखिए टू न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट, अब ये एक बात करते हैं डाई कैरियन हाइफी की, यानी कि डाई कैरियन शब्द जो है यह स्पष्ट लिखा है, डाई का मतलब हो गया दो और कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस और हाइफी का मतलब हाइफी आप जानते हैं, यानी कि एक ऐसी हाइफी जिसके अंदर दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हों। ठीक है ना, ये देखिए एक ऐसी हाइफी जिसमें दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हों, ऐसे हाइफी को हम कह देंगे डाई कैरियन न्यूक्लियस। अब इसका फॉर्मेशन होता कैसे है ये आप समझो, तो इसके फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि दो सेल्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, यानी कि दोनों सेल्स जो होते हैं वो अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, और अपोजिट स्ट्रेन के अंदर यानी कि दो अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस होंगे, ये जो है फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद जो है एक डाई कैरियाटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि दो ऐसे न्यूक्लियस होंगे जिसमें दोनों जो है एक ऐसा हाइफी होगा जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, और इस तरह के न्यूक्लियस को हम कहेंगे, इस तरह के हाइफी को हम कहेंगे डाई कैरियाटिक हाइफी, डाई कैरियन हाइफी। ठीक है, तो दो न्यूक्लियाई जो है यह डाई कैरियन हाइफी का फॉर्मेशन। अब डाई कैरियन हाइफी क्यों पढ़ रहे हैं आगे देखिएगा, दीज आर द लिमिटेड ड्यूरेशन इन एस्कोमाइसीट एज ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ माइसीलियम इसको हाइफी। देखिए एस्कोमाइकोटा के अंदर ये जो है लिमिटेड कंडीशन में होता है। लिमिटेड कंडीशन का मतलब होता है कि एस्कोजिनस हाइफी जो है वही डाई कैरियाटिक होती है, जबकि बेसिडियोमाइकोटा में जो है इन बेसिडियोमाइकोटा दीज एक्सटेंड्स थ्रू आउट मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि डाई कैरियाटिक माइसीलियम की स्थिति जो होती है वह बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है उसके लाइफ साइकिल के मेजर पोर्शन पे जो है वह उसके लाइफ साइकिल के मेजर पोर्शन में जो है वह दिखता है, जबकि मोनोकैरियाटिक माइसीलियम के अंदर जो है यह शॉर्ट ड्यूरेशन, मोनोकैरियाटिक माइसीलियम जो है इसके अंदर किसके अंदर बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिखता है, कम समय के लिए दिखता है, और बाद में फिर जो है वो डाई कैरियाटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है।
देखिए द डाइकैरियोटिक फेज विच इज शॉर्टर ड्यूरेशन इन एस्कोमाइकोटा इज एक्सटेंसिव इन लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडोमाइकोटा। जो एस्कोमाइकोटा के अंदर जो डाइकैरियोटिक फेज जो है वो शॉर्टर है, जबकि बेसिडोमाइकोटा के अंदर जो डाइकैरियोटिक फेज जो है वो लार्जर है। यानी कि एस्कोमाइकोटा में डाइकैरियोटिक फेज जो है कम समय के लिए दिखता है, एक लिमिटेड पोर्शन में दिखता है, जबकि बेसिडोमाइकोटा के अंदर जो है डाइकैरियोटिक हाइफी जो है उसके पूरे के पूरे लाइफ साइकिल पर पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो पूरे के पूरे उसके लाइफ साइकिल में दिखता है। अब कुछ बेसिक लाइफ साइकिल्स हैं, कितने तरह के लाइफ साइकिल कुल जो है देखिए फंगस के अंदर जो है कुल 7 तरह के लाइफ साइकिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लाइफ साइकिल जो होते हैं वो 5 तरह की होती हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए तो पहली जो लाइफ साइकिल है एसेक्सुअल साइकिल है, और एसेक्सुअल साइकिल फाउंड इन ऑल एनिमोफिरिक यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है उसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल पाई जाएगी। ठीक है। हैप्लॉइड साइकिल होती है, जब मैंने आपको बताया कि जब सेल्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, यंग कंडीशन को होंगे, और पुनः यह डेवलप करके यानी कि 2 यंग कंडीशन का कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनेगा, और पुनः यह डेवलप करके जो है यंग कंडीशन के सेल्स का फॉर्मेशन या हाइफी का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये कह देंगे हम हैप्लॉइड साइकिल, और ये म्यूकस और राइजोपस के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए कि कुछ के अंदर जो है हैप्लॉइड साइकिल विथ रिस्ट्रिक्टेड डाइकैरियोटिक फेज, तो ये यूरोसियम और टेलोमाइसिस के अंदर पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल, तो हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल जो है अस्टिलागो मैडिस के अंदर पाया जाता है। फिर डाइकैरियोटिक साइकिल की अगर हम बात करें तो अस्टिलागो ट्रिटिसाई और प्रक्सीनिया ग्रेमिनिस के अंदर जो है डाइकैरियोटिक साइकिल पाया जाता है। हैप्लॉइड की हम बात करें तो हैप्लॉइड जो है हैप्लॉइड साइकिल जो है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी के अंदर पाया जाता है, और डिप्लॉइड साइकिल जो है पीथियम फाइटोफोरा और एल्ब्यूगो के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ लाइफ साइकिल्स थी जो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। फिर फर्दर अगर आपको मेंबर पढ़ना होगा तो वहाँ पे लाइफ साइकिल की ज़रूरत होगी, वहाँ पे डिटेल आपको किया जाएगा। ठीक है। बस यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी ये जानना होगा कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल होती है, डाइकैरियोटिक साइकिल होती है, हैप्लॉइड होती है और डिप्लॉइड साइकिल, हैप्लॉइड साइकिल होती है और डिप्लॉइड साइकिल होती है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल यहाँ पे लिखा हुआ है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल होती है और डिप्लॉइड साइकिल होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक। आगे अगर हम लोग बढ़े तो हम बात करते हैं जो है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसके अंदर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फिनोमेना, और रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन के फेज हैं वो 3 तरह के हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मैं यहीं पे डिटेल कर दूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है सोमैटिक बॉडी के अंदर जो है फ्रेगमेंटेशन यानी कि उसका टूट जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो रिप्रोडक्शन हो जाता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दे आर मोटाइल आर नॉन मोटाइल। इसी के आधार पर हमने डिवीजन फंगस को बांटा था। तो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। फर्दर जो है वो जर्मिनेट करके नए सोमैटिक प्लांट या हाइफी का फॉर्मेशन कर देते थे। इस तरह के सिचुएशन को या इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जहाँ पे सेक्स आर्गन इन्वॉल्व होगा। अब सेक्स आर्गन इन्वॉल्व का मतलब ये है कि जहाँ पे एंथ्रिडिया, वूगोनिया या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है और तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उस तरह के फिनोमेना को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो है ये 3 तरह के होते हैं, आइसोगैमस एनाइसोगैमस और ऊगोगैमस। आइसोगैमस में जो है गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 गैमीट बने और दोनों गैमीट जो है एक तरह के हैं, तो इस तरह के जब ये फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कह देंगे आइसोगैमम। अगर गैमीट्स जो है 2 अलग अलग तरह के, देखिए एक स्मॉलर है एक लार्जर है, तो अगर गैमीट्स अगर एक छोटा एक बड़ा तो इस तरह के जो है मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली देखने में या उसके एक्शन में जो है अगर बिहेवियरल चेंज है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे एनाइसोगैमी। और ऊगोगैमी में आप देखेंगे यहाँ पे एंथ्रिडिया होगा और ऊगोगोनिया होगा। जहाँ पे एंथ्रिडिया और ऊगोगोनिया होगा उसको हम कह देंगे ऊगोगोनी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप। बात करें हम वेजिटेटिव की, तो वेजिटेटिव जो है किसके किसके थ्रू होता है उसको ध्यान दीजिए। तो वेजिटेटिव जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हाइफी जो है वो एक साथ टूटती है और कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद जो है यह पुनः जो है जहाँ पे भी पड़ी वहाँ पे जर्मिनेट करके नया हाइफी का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए प्रोडक्शन ऑफ थिन वॉल्ड स्पोर्स सच एज ओइडिया और आर्थोस्पोर्स, तो स्पोर्स का भी फॉर्मेशन होता है। आर्थोस्पोर्स जो होता है वो फंजाई के अंदर बहुत प्रिमिटिव स्टोर होता है,
सॉरी प्रिमिटिव स्पोर्स होता है जो फूड मटेरियल को स्टोर करके एक राउंडेड शेप बनाता है और फर्दर वो जर्मिनेट करके अंकुरित करके जो है नए हाइफी का फॉर्मेशन करे, तो इस तरह का हो गया आर्थोस्पोर। कभी कभी जो है प्रोडक्शन ऑफ स्वेलन थिक वॉल्ड स्पोर्स विथ स्टोरेज ऑफ रिच फूड, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी स्पोर्स बनते हैं जो फूड मटेरियल इसके अंदर स्पोर्स आर दोज स्ट्रक्चर विच ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू हाइफी, यानी कि स्पोर्स जो है वह स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो जर्मिनेट करके नए हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोर्स ये कई तरह के हो सकते हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल। जब मोटाइल हो जाएगा तभी ये जू स्पोर हो जाएगा। वैसे अगर स्पोर्स की हम बात करें तो प्लानो स्पोर है, क्लैमाडो स्पोर है, माइटो स्पोर्स है, मियो स्पोर्स है, बहुत सारे स्पोर्स हैं। तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो फूड मटेरियल के फॉर्म में, फूड मटेरियल जो होता है इसके अंदर भरा रहता है और एक न्यूक्लियस होता है जो उसको सर्वाइव करने का काम करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस समय जो है अनफेवरेबल कंडीशन को ये पास करता है और नए फेवरेबल कंडीशन आने पे जो है ये जर्मिनेट करके नए हाइफी का फॉर्मेशन करता है। तो क्लैमाडो स्पोर्स होते हैं जो फूड मटेरियल इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यह जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन एडवर्स होता है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब कि जब पौधे के रहने की लायक परिस्थितियां जो है प्रकृति में न हो, उस तरह के सिचुएशन को हम कह देंगे अनफेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा और स्पोर जो है मिट्टी के अंदर या जहाँ भी जो है वो एज इट इज सिचुएशन में डार्मेंट में सुसुप्ता अवस्था में जो है रहेगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वो जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर जो है यह स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन देखिए, फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि फ्रेगमेंटेशन में जो है एक छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा और छोटे छोटे पार्ट में टूट करके जो है पुनः जो है वो सारे फ्रेगमेंट्स जो है एक नए हाइफी को इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे या नया हाइफी जो है वो बना लेंगे। आगे हम बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग के अंदर देखिए ये जो है पाया जाता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। और ईस्ट जो है इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है और इसके अंदर एक छोटा जो है प्रोलिफरेशन या आउटग्रोथ निकलता है और यह न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है तो बाद में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और एक न्यूक्लियस जो है माइग्रेट कर जाता है प्रोलिफरेशंस में या बड में, इसको हम बड कहते हैं। बाद में जो है इससे अलग हो जाता है और नए जो है हाइफी का फॉर्मेशन या नए सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं बडिंग। तो ये हो गया बडिंग। फिशन में जो होता है ये जो सेल्स होते हैं या जो हाइफी होती है वो दो इक्वल पार्ट में जब टूट जाए, दो इक्वल पार्ट में टूटे तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे फिशन। देखिए इन फिशन द सेल्स डिवाइड इन ट्रांसवर्स प्लेन इनटू टू सेल्स although it is characteristics of bacterial and also occurs in fission yeast के अंदर पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया का जो है क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, जनरली जो है या बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है बनता है। आगे अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह इंटरनली या एक्सटर्नली, ये जो स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कभी इंटरनल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, कभी जो है एक्सटर्नली जो है यह प्रोड्यूस होते हैं और यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है करते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल प्रोड्यूस हो चाहे इंटरनल प्रोड्यूस हो, फाइनली जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यह जो है इन्फेक्शन को डिसिमिनेट या पैथोजन को जो है डिसिमिनेट करने का काम करते हैं और इन्फेक्शन को जो है सर्वाइव करते हैं। ठीक, अब देखिए एसेक्सुअल का मतलब ये आप समझते रहिएगा कि एसेक्सुअल में जो है कहीं भी सेक्स आर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा। देयर वेर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स आर्गन, ठीक है ना। यानी कि एंथ्रिडिया ओवोगोनिया या इस तरह का कहीं भी इस तरह का कहीं भी जो है कोई सोमैटिक फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कह लेंगे क्या, जहाँ पे ये नहीं पाया जाएगा वहाँ पे एसेक्सुअल और जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे सेक्सुअल, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है वो देखिए। इट अकर्स थ्रू इंटरनली आर एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड स्पोर विच आल्सो एक्ट एज एजेंट ऑफ डिसिमिनेशन, सर्वाइवल एंड इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो है स्पोर्स के थ्रू होता है और स्पोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस एक्सटर्नल प्रोडक्शन भी हो सकता है और इंटरनल प्रोडक्शन भी हो सकता है। और ये स्पोर्स करते क्या है, तो ये जो इन्फेक्शन होता है उसको डिसिमिनेट करने का काम करते हैं और फर्दर जो है क्या होता है वो सर्वाइव होते हैं। ठीक, अब देखिए आगे देखिए इन स्ट्रेमिनोपिला या ओओमाइसिट्स ओओमाइकोटा की बात करें
oomaicota के एंड सम फंजाई यानी कि oomaicota और zygomaicota की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली, यानी कि आंतरिक रूप में। जैसे मान लीजिए कि हाइफी है तो इसके अंदर जो है वो जब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो इंडोजीनियसली, ठीक है ना, इनसाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर कार्ड स्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अंदर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इसके अंदर जब स्पोर्स फॉर्म होंगे तो इसको हम कह देंगे स्पोरेंजियम। और ये रिलीज होता है कैसे, जब इसको तोड़ता है और तोड़ करके जो है बाहर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए आप कि स्ट्रेमिनोपिला या oomaicota और zygomaicota के अंदर जो है एसेक्सुअल स्पोर्स जो है इंडोजीनियसली यानी कि इनसाइड यानी कि हाइफी के अंदर जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, उसके अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं और ये तोड़ करके जो है स्पोरेंजियल वाल को तोड़ करके क्या करते हैं, बाहर आते हैं। आगे देखिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि दे आर आइदर मोटाइल विथ 1 or 2 फ्लैजला कार्ड जूस्पोर आर नॉन मोटाइल कार्ड एप्लानोस्पोर। तो जब भी इसके पास फ्लैजला होगा यानी कि पावर ऑफ मोटेलिटी होगी तो ये जो स्पोर्स होगा दे आर टर्मिनेटेड या सॉरी दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ जूस्पोर, यानी कि ये जो है जूस्पोर के फॉर्म में, जब भी इसके अंदर मोटेलिटी होगी या फ्लैजला होगी तो इसको हम कह देंगे जूस्पोर। अगर फ्लैजला नहीं है, मोटेलिटी नहीं है, गमन नहीं कर रहा, लोकोमोशन नहीं कर रहा तो उसको हम कह देंगे क्या, एप्लानोस्पोर। तो ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर 2 टाइप अकॉर्डिंग टू फंगस, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। तो एप्लानोस्पोर जो होगा वो उसका स्पोर वॉल जो होगा वो मोटा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और ये जो जूस्पोर्स होता है दे कंटेन फ्लैजला एंड दे शो लोकोमोशन, यानी कि इसके पास क्या होगा, लोकोमोशन होगा, मोटेलिटी होगी, चलेगा ये। देखिए अब स्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन स्पेशलाइज्ड हाइफल ब्रांच कार्ड स्पोरेंजियोफोर, यानी कि जो स्पोर को बियर करेगा इंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली, यानी कि बाहर है तो एक्सोजीनियसली। अब जो जैसे मान लीजिए कि ये हाइफी है और इसके पास ये स्पोरेंजिया पाया जा रहा है, ये जो स्पोरेंजिया को जो ये कंटेन कर रहा है हाइफी, इसको हम कह देंगे स्पोरेंजियोफोर। ध्यान रखिएगा, जो हाइफी या जो ब्रांच जो है स्पोरेंजिया को कंटेन करेगा उसको हम कह देंगे क्या, स्पोरेंजियोफोर। देखिए दूसरी चीज़ है कोनिडिया आर अनदर टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर। कोनिडिया का भी फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया आर अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर विच आर कट ऑफ टर्मिनली एंड लेटरली फॉर्म स्पेशलाइज्ड हाइफल। तो देखिए कुछ हाइफल ब्रांच कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो जो है कट होते हैं और कट होकर के जो है इस तरह से कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं, और इस कोनिडिया के अंदर भी जो है क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर जो है इस कोनिडिया को तोड़ करके बाहर आते हैं और फर्दर जो है इन्फेक्शन को क्या करते हैं, डिसिमिनेट करते हैं, फैलाते हैं, ठीक। तो ये हो गई कोनिडिया, और कोनिडिया को बियर करने वाला जो ब्रांच होगा उसको हम कह देंगे कोनिडियोफोर। देखिए कोनिडियोफोर्स में भी अनब्रांच्ड आर में भी ब्रांच्ड वेरियसली। तो कभी कभी कोनिडियोफोर, जैसे मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था इस कोनिडियोफोर का, तो इसके अंदर देखेंगे तो कोनिडियोफोर जो है ये ब्रांच नहीं है। कभी कभी जो है ये जो कोनिडियोफोर जो होता है वो ब्रांच होता है और दे बियर्स कोनिडिया, यानी कि इस तरह से ये ब्रांच हो जाएगा और ये कोनिडिया को क्या करेगा, बियर करेगा। तो कोनिडियोफोर जो है वो ब्रांच भी हो सकता है और नहीं। फोर का मतलब होता है धारण करना, जो धारण करे, यानी कि कोनिडिया को धारण करने वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोनिडियोफोर, ठीक। अब लोकोमोटरी अपेंडेजेस के संबंध में अगर बात करें तो किसी अगर यूनिट के पास जो है लोकोमोशन है, तो लोकोमोशन है तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगी, फ्लैजला होगी। और फ्लैजला के संबंध में मैंने आपको बताया था कि फ्लैजला जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक विप्लेस होती है और दूसरी टेंसिल। यानी कि विप्लेस जो होती है वो चाबुक के आकार की, जो घोड़ा चलाने वाला आप चाबुक देखेंगे उसी तरह की अगर फ्लैजला होती है ये हो जाएगी विप्लेस। और टेंसिल फ्लैजला में देखेंगे तो इसके ऊपर जो है एक लेटरल अपेंडेज, फ्लैजला के ऊपर जो है कुछ लेटरल अपेंडेजेस हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। तो इस तरह के फ्लैजला को हम कहेंगे टेंसिल। और जो चाबुक के आकार की फ्लैजला होगी इसको हम कहेंगे ये स्मूथ वाल्ड फ्लैजला होती है, इसके वाल पे कहीं कोई लेटरल अपेंडेजेस नहीं पाया जाएगा, इसको कहेंगे विप्लेस, ठीक। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने पहले किया था। देखिए द विप्लेस फ्लैजला आर मच थिनर एट द टिप, यानी कि विप्लेस फ्लैजला जो होती है वो टिप पे जो है वो थिनर होती है, पतली होती है, ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर को, ठीक। और जबकि जो क्या नाम है टेंसिल फ्लैजला होगी उसके पास जो है इस तरह से मैस्टिगोनिम्स का जो है फॉर्मेशन होगा, मैस्टिगोनिम्स जो है वो बनेंगे। तो मैस्टिगोनिम्स की उपस्थिति के कारण ये फ्लैजला जो होगी वो टेंसिल हो जाएगी, और मैस्टिगोनिम्स जब नहीं होंगे तो वो फ्लैजला जो होगी कैसे होगी, विप्लेस होगी, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला की बात करें तो मैंने आपको पहले ही इसके पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था
कि 9+2 स्ट्रक्चर होता है, और 9+2 स्ट्रक्चर में यहाँ पे सब डिटेल्स दिया गया है, आप देख लीजिएगा। 9+2 स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो 9+2 स्ट्रक्चर 9 और 2 तरह के फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। फाइब्रिल्स ये बनते हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो है कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन बनती है और फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। फाइब्रिल्स की जो संख्या होती है वो 9 होती है और 2 होती है। 9 जो होते हैं वो डबलेट होते हैं, यानी कि 2 की संख्या में होते हैं, और 2 जो होते हैं वो सिंगलेट होते हैं। तो ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम कहते हैं डबलेट स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंगलेट, ये जो स्ट्रक्चर है ये डबलेट स्ट्रक्चर, और सेंट्रल में जो स्ट्रक्चर बन रही है सिंगलेट स्ट्रक्चर। तो इसकी संख्या होती है 9 और इसकी संख्या होती है 2। ठीक, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं 9+2 स्ट्रक्चर। तो ये जो है फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। यह जो है एराइज होता है ब्लेफरोप्लास्ट से। फ्लैजिला कहाँ से डेवलप होता है, तो ब्लेफरोप्लास्ट से डेवलप होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फ्लैजिला का डिटेल दिया गया है जो मैंने आपको बताया। आगे अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में जो है सिमिलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी इन्वॉल्व होता है। प्लाज्मोगैमी मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन बिटवीन 2 सेल्स, जब 2 सेल्स फ्यूज हो, यानी कि दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट में आ जाए और फ्यूज करने की स्थिति में हो, तो इस तरह के जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कांटेक्ट आए तो प्लाज्मोगैमी। और जब न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो तो उस तरह के सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दोनों 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो पहले प्लाज्मोगैमी होता है, बाद में कैरियोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स और कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, यानी कि 2 सेल जो है एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आ जाए तो इसको हम कहेंगे क्या, प्लाज्मोगैमी। और जब 2 न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कह देंगे, कैरियोगैमी। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए जो फंजाई के अंदर जो प्लाज्मोगैमी मेथड है, प्लाज्मोगैमी मेथड जो है कुल 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल 4 तरह के मेथड आपको प्लाज्मोगैमी के अंदर देखने को मिलेंगे। एक जो होता है गैमिटोगैमी, ठीक, दूसरा जो होता है गैमिटेंजियोगैमी, तीसरा जो होता है स्पर्मेटाइजेशन होता है, और चौथा जो होता है सोमैटोगैमी। ठीक, गैमिटोगैमी, गैमिटेंजियोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन और सोमैटोगैमी। ठीक, तो गैमिटोगैमी क्या होता है, देखिए, इट इज़ द फ्यूज़न आर कॉपुलेशन बिटवीन गैमिट्स। इसके अंदर जो होते हैं 2 गैमिट्स, वो जो है क्या करते हैं, 2 गैमिट्स जो है होता है वो फ्यूज़ करते हैं। और जब 2 गैमिट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करें तो इस तरह के सिचुएशन को या इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं गैमिटोगैमी। ठीक है, तो गैमिटोगैमी में देखिए, द गैमिटोगैमी इट इज़ द फ्यूज़न आर कॉपुलेशन बिटवीन 2 गैमिट्स, यानी कि ये 2 गैमिट्स के बीच जो है फ्यूज़न या कॉपुलेशन है। देखिए, गैमिट्स आर नेकेड वॉल लेस सेक्स सेल विथ कॉपुलेशन टू फॉर्म ए जाइगोट, यानी कि जो गैमिट्स होते हैं वो 2 जो है नेकेड होते हैं, वॉल लेस होते हैं, यानी कि इसके पास वॉल नहीं होता, और ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, इफ़ 2 गैमिट्स आर सिमिलर साइज, यानी कि 2 गैमिट्स कैसे होंगे, ये अगर सिमिलर साइज के हैं, ध्यान रखिए, 2 गैमिट्स अगर सिमिलर साइज के हों, इफ़ 2 गैमिट्स आर सिमिलर साइज दे आर कॉल्ड आइसोगैमिट्स। इसको हम क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया था, आइसोगैमिट्स कहेंगे। और अगर ये फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोगैमी। ठीक है, अब देखिए, 2 अगर डिसिमिलर गैमिट्स हों, ठीक है, बात करते हैं, अगर 2 डिसिमिलर गैमिट्स हों, यानी कि एक छोटा हो और एक बड़ा हो, और दोनों फ्यूज करके जो है गैमिट्स जाइगोट का फॉर्मेशन करें, तो इस तरह के फिनोमेना को हम कह देंगे क्या, एनाइसोगैमी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फीमेल जो होगी वो बिगर होगी और मेल जो होगा वो स्मॉल होगा। कभी कभी की सिचुएशन में ये लार्जर को जो है मेगा गैमिट करते हैं और इसको जो है माइक्रो गैमिट करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि जब मोटाइल मेल गैमिट्स जो है मोटाइल हो और फीमेल गैमिट्स जो है स्टेशनरी हो, यानी कि मेल गैमिट मोटाइल होगा, यानी कि एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल गैमिट जो है जब एग की फॉर्मेशन, जहाँ पे एंथ्रीडिया और वोगोनिया या एंथ्रीडिया और एग, एंथ्रोजॉइड और एग इन्वॉल्व हो, तो उस तरह के सिचुएशन को या उस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वोगैमी या हेट्रोगैमी कहेंगे। तो ये 3 तरह के जो है गैमिटोगैमी है, एक जो है आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी, और तीसरा जो है वोगैमी। ये तो था गैमिटोगैमी। अगर हम बात करते हैं गैमिटेंजियोगैमी की, तो इसके अंदर जो है गैमिटेंजिया, जिसके अंदर गैमीट फार्म होते हैं, वही जो है फ्यूज करके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखिए, इट इज़ द फ्यूजन बिटवीन गैमिटेंजिया और द सेक्स आर्गन। गैमिटेंजिया जो है वो पूरा का पूरा सेक्स आर्गन का फॉर्म में रहता है।
व्हेन गैमेटेंजिया आर सिमिलर इन शेप, अगर ये सिमिलर हैं तो उसको जो कहें वही सेम सिचुएशन, सिमिलर इन शेप एंड साइज दीज आर कॉल्ड आइसोगैमेटेंजिया, और ये फ्यूज करते हैं तो गैमेटेंजियोगैमी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कॉल्ड आइसोगैमेटेंजिया एंड आर डिजिग्नेटेड एज प्लस एंड माइनस, इनको जो है जब सिमिलर होंगे तो प्लस और माइनस गैमेटेंजिया या मेल या फीमेल गैमेटेंजिया कहेंगे। व्हेन द दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन द गैमेटेंजिया आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज दे आर कॉल्ड हेट्रोगैमेटेंजिया, अगर सिमिलर हैं तो आइसोगैमेटेंजिया प्लस माइनस मेल या फीमेल कहेंगे, अगर डिसिमिलर हैं तो हेट्रोगैमेटेंजिया कहेंगे, उसमें छोटा वाला मेल होगा और बड़ा वाला फीमेल हो जाएगा। द मेल इज यूजुअली स्मॉलर, मेल कैसा होगा, देखिए लिखा हो कि द मेल इज यूजुअली स्मॉलर क्लब शेप, जो मेल होगा वो स्मॉलर होगा और क्लब शेप्ड, क्लब्स का मतलब होता है गुंबद या गुंबदाकार मुग्धाकार, तो ये क्लब शेप्ड, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो क्लब शेप्ड मैंने बनाया है। द मेल इज यूजुअली स्मॉलर एंड क्लब शेप्ड व्हाइल द फीमेल इज बिगर एंड ग्लोबुलर, और फीमेल जो होगी वो बड़ी होगी और कैसी होगी, ग्लोबुलर होगी या राउंडेड शेप में होगी, ठीक है ना। अब देखिए फ्यूजन बिटवीन टू सिमिलर गैमेटेंजिया रिजल्ट्स इन डाइगोट आर कॉल्ड जाइगोस्पोर, तो जब ये जो गैमेटेंजिया फ्यूज करेंगी तो ये जाइगोट या जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगी, और इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे जाइगोस्पोर। द जाइगोट्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ बिटवीन टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेटेंजिया कॉल्ड ओस्पोर प्रोसेस। तो देखिए जब दो डिस्टिंक्ट गैमेटेंजिया होंगी तो वो जो है क्या हो जाएगा, ओगैमी हो जाएगा, वो स्पोर कह देंगे या ओगैमी हो जाएगा। तो बात वही हुई यहाँ पे भी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी, गैमेटेंजियोगैमी के अंदर भी है। जब में गैमेटेंजिया यानी कि जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, जब वही सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करे और उसके अंदर जो है फ्यूजन हो, तो इस तरह के फिनोमेना को हम कह देंगे क्या, गैमेटेंजियोगैमी। नेक्स्ट जो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज ऑफ टू टाइप, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है दो तरह की होती है। पहली जब गैमेटेंजियोगैमी की हम बात करते हैं तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली की पूरी गैमेटेंजिया जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज करके जो है जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करे, ठीक। दूसरा फिनोमेना होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब ये हो गया, ये फीमेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट और ये हो गई मेल गैमेट, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल जो होगा वो एंथ्रोजोइट होगा, ये जो है किसी तरह से इसके साथ कॉन्टैक्ट बना ले, ठीक है ना, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो दोनों के वाल का, या फिर ये जो है कोई ट्यूबुलर कनेक्शन, यानी कि एंथ्रिडिया जो है ओगोनिया के साथ, एंथ्रिडिया जो है ओगोनिया के साथ जो है कोई ट्यूबुलर कनेक्शन बना ले और तब ये अपने कांटेक्ट को पास करे, तो इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं क्या, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। यानी कि जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और कभी कभी पूरा का पूरा इंटायर गैमेटेंजिया जो है फ्यूज करके जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंटायर गैमेटेंजिया फ्यूज, ठीक, द इंटरवेलिंग वेल वॉल डिसअपियर एंड देयर कॉन्टैक्ट कम टू लाई इन द कॉमन सेल फॉर्म बाय देयर फ्यूजन, तो ये म्यूकर के अंदर होता है। द कॉन्टैक्ट ऑफ मेल गैमेटेंजिया माइग्रेट्स इनटू फीमेल गैमेटेंजिया थ्रू ए पोर और फर्टिलाइजेशन ट्यूब, द मेल गैमेटेंजिया इज लेफ्ट एम्प्टी, यानी कि मेल जो होता है वो लेफ्ट हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है राइजो पीएम के अंदर पाया जाता है। और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में देखिए द मेल न्यूक्लियाई एंड नॉट द साइटोप्लाज्म ऑफ एंथ्रिडियम, मेल न्यूक्लियाई तो माइग्रेट करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म जो है माइग्रेट नहीं करेगा, किसके अंदर, ओगोनियम के अंदर, और जो पोर हो जाएगा वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह की सिचुएशन को हम कह देंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और यह जो है पीथियम और फाइटोप्थोरा एल्ब्यूगो के अंदर। तो गैमेटेंजियोगैमी की ये किस तरह से होता है, उसका जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वह किस तरह से होता है, उसके लिए दो मेथड बताए गए हैं। तो इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या है कि मेल गैमीट, ये ध्यान रखिएगा कि मेल गैमीट जो है वह फीमेल गैमीट के साथ जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करके अपने मेल न्यूक्लियाई को इसके अंदर जो है पास कर देगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कह देंगे क्या, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और जो पहला वाला मेथड था उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे के संपर्क में डायरेक्ट आ जाते हैं और दोनों जो है ये कभी कभी जो है कॉमन जो है एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है दोनों कवर्ड होकर के जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। या दूसरे सिचुएशन में, इसमें भी दो मेथड हैं। दूसरे सिचुएशन में क्या होता है कि मेल जो है वह फीमेल को जो है अपने सारे कंटेंट पास कर देता है और अपने जो है इम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो ये दो मेथड थे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के, एक जो है कॉमन मेथड था, दूसरा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मेथड था। कॉमन मेथड में ये दो मेथड हैं, और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में मैंने आपको बताया कि मेल जो है वह फीमेल के साथ कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करेगी, ठीक। स्पर्मेटाइजेशन में क्या है कि स्पर्मेटाइजेशन जो है एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर पाया जाता है।
इसके अंदर स्पर्मेटिया या स्पर्मेटियम, स्पर्मेटिया कहते हैं, स्पर्मेटियम भी कहते हैं। स्पर्मेटिया जो है वो माइन्यूट मेल गैमीट होता है। स्पर्मेटिया क्या होता है, तो माइन्यूट मेल गैमीट होता है। और यह जो है ये जो है किस तरह के बनते हैं, तो कोनिडिया लाइक स्पर्मेटियोफोर्स पे बनते हैं। जैसे कोनिडिया बनते हैं जिस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में ये स्पर्मेटियोफोर पे बनते हैं, ठीक है। और ये जो है एक्सोजीनियसली भी बन सकते हैं और इंडोजीनियसली। यानी एक्सोजीनियसली का मतलब ये है कि यह जो है हाइफी के ऊपर भी पाए जा सकते हैं और हाइफी के जो है नीचे भी, हाइफी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जब हाइफी के ऊपर पाए जाए तो ये एक्सोजीनियसली, और जब हाइफी के अंदर पाए जाए तो इंडोजीनियसली, ठीक है। तो ये स्पर्मेटियम जो है, आप ध्यान दीजिए कि स्पर्मेटियोफोर में भी फॉर्म इंडोजीनियसली आर इनसाइड द स्पर्मेगोनियम या पक्सीनिया, ये पक्सीनिया के अंदर पाए जाते हैं। और स्पर्मेटियम व्हेन कम इन कांटेक्ट विद फीमेल गैमीट्स, ये देखिए, तो अब इसके अंदर देखिए स्पर्मेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि स्पर्मेटियम जो होता है वो मेल होता है और ये जो है स्पर्मेटेंजियम के अंदर बनता है, जो स्पर्मेटियोफोर पे जो है स्पर्मेटियोफोर पे पाए जाते हैं। यानी कि जो ब्रांच जो है स्पर्मेटेंजियम को कंटेन करेगा उसको हम कह देंगे स्पर्मेटियोफोर। स्पर्मेटिया जो है, ध्यान रख, पहले मैं मेरी बात समझिए, ये हाइफी है, सपोज दैट दिस इज द हाइफी, और इसके ऊपर बनेगा स्पर्मेटियोफोर, और ये स्पर्मेटियोफोर में होंगे स्पर्मेटिया, यानी कि दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जब ये वो गोनिया के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही कोई ऐसी हाइफी इसके कांटेक्ट में आती है कि यह जो है फीमेल सेक्स आर्गन को, यानी कि वो गोनिया को कंटेन करती है, तो ये स्पर्मेटिया जो है अपने स्पर्म्स को या स्पर्मेटियोफोर जो है स्पर्मेटिया को रिलीज कर देगा और दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये था आपका जो है स्पर्मेटाइजेशन। और नेक्स्ट जो है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी के अंदर जो आपको पता है कि देखिए इन दिस सेक्स आर्गन आर नॉट फॉर्म एंड सोमैटिक सेल्स एज सच एज गैमेटेंजिया एंड फ्यूज टुगेदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है सेक्स आर्गन्स नहीं बनते और टोटल के टोटल गैमेटेंजिया जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज करती है और जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो है एगरिकस के अंदर, फॉर एग्जांपल एगरिकस, सोमैटोगैमी में आल्सो अकर बिटवीन सेल्स ऑफ सेम हाइफी, होमोथैलिक होगा या डिफरेंट हाइफी यानी कि हेटेरोथैलिक होगा। यानी कि जब भी जो है सेक्स आर्गन ना बने और पूरा का पूरा जो ये हाइफी है यही जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज करके जो है नए जाइगोट का, दूसरे के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करे और फर्दर ये जाइगोट डेवलप होकर के जो है नए प्लांट का या नए जो है हाइफी का फॉर्मेशन कर दे। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कह देंगे सोमैटोगैमी। और इसको आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे इन दिस सेक्स आर्गन आर नॉट फॉर्म, यानी सेक्स आर्गन नहीं बनते, एंड सोमैटिक सेल्स सच एज गैमेटेंजिया फ्यूज टुगेदर। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एगरिकस। सोमैटोगैमी में अकर बिटवीन सेल्स ऑफ द सेम हाइफी, यानी कि सेम हाइफी के बीच अगर सोमैटोगैमी हो, दो हाइफी के सेल्स जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो इस तरह के सिचुएशन कहेंगे होमोथैलिक फंगस। होमो का मतलब होगा सेम और थैलस का मतलब थैलस, यानी कि जब सेम थैलस के सेल्स जो हैं वह फ्यूज हो तो होमोथैलिक, और जब डिफरेंट थैलाई के जो सेल्स फ्यूज हो तो हेट्रोथैलिक, ठीक है ना। हेट्रोथैलिक विच इज द फ्यूजन हाइफी प्रेजेंट फ्रिक्वेंटली इन एस्कोमाइसिट्स, और ये तो एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं पैरासेक्सुअलिटी की। तो पैरासेक्सुअलिटी की खोज जो है ये पोंटिकॉर और रोपर ने दिया था। देखिए लिखा हुआ है कि द एनिमोमार्फिक एनोमरिफ इम्परफेक्ट फंजाई लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूट्रोमाइकोटीना की बात जो हमने किया था उसमें जो है इसके अंदर ये पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर नहीं होता है, लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को जो है कंपनसेट करने के लिए जो मेथड ये अपनाता है उसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। लेकिन इसके अंदर जो है ध्यान रखिएगा, पैरासेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को कंपनसेट करने के लिए अगर कोई फंगस कोई अन्य मीजर अपनाता है तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। और यह जो है फंजाई इम्परफेक्टाई के अंदर, इम्परफेक्ट फंगस के अंदर, ड्यूट्रोमाइकोटीना के मेंबर्स के अंदर जो है पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है हाइफी, देखिए इन दिस हैप्लोडाइजेशन टेक्स प्लेस बाय एब्रेंट मियासिस, यानी कि जो हाइफी है वह अगर 2n सिचुएशन में तो पहले जो है यह मियासिस
मियासिस के फलस्वरूप जो है हैप्लॉइड कंडीशन में आएगी, और फिर जो है ये जो है किसी मेथड के द्वारा अपने सेक्सुअल सब्सटेंस को अपने एक जो है सेल या एक हाइफी जो है वह अपने मटेरियल को जो है दूसरे हाइफी को जो है ट्रांसफॉर्म कर देगी, दे देगी। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी, और पैरासेक्सुअलिटी इज द कंपेंसेटरी मेजर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फाउंड इन फंजाई इम्परफेक्टाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई अगर आपको दिक्कत होगी तो आप निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। कोई समस्या कहीं नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हिंदी, अंग्रेजी, जिस भाषा में आप कहेंगे उस भाषा में आपको प्रदान किया जाएगा। कहीं कोई समस्या आपको नहीं आनी है। लास्ट टाइम जो है मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।